मित्रों, ये कहानी है भारत की सबसे पहली महिला गुप्तचर यानी जासूस नीरा आर्या की। नीरा आर्या को भारत की पहली महिला जासूस कहा जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थीं। इन्होंने अंग्रेजों के सामने कई बार जासूसी की और सफल रहीं। देश के स्वतंत्रता के लिए इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति थी कि उन्होंने वीर स्वतंत्र सेनानी नेताजी बोस को बचाने के लिए स्वयं के पति, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, उनकी हत्या कर दी। नीरा आर्या बहुत कम उम्र में ही आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही बन गई थीं। जब वे गुप्तचर थी तब उनको निर्देश था, यदि अंग्रेजों की पकड़ में आ जाएं तो बिना सोचे समझे स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त कर लें। वो हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली के साथ अन्य भारतीय भाषाएं भी बोल लेती थीं। इनके पति सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जेरंजन दास अंग्रेजों के लिए काम करते थे और वे अंग्रेजों के प्रति अति निष्ठावान थे। एक दिन अंग्रेजों ने श्रीकांत जेरंजन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने की जिम्मेदारी दी। जेरंजन दास खुफिया तरीके से किसी तरह सुभाष चंद्र बोस के पास जा पहुंचे। वो उन्हें मारने ही वाले थे कि उनकी पत्नी नीरा ने उन्हें पहचान लिया। इससे पहले कि वह नेताजी को अपनी गोली का शिकार बनाते, नीरा ने तुरंत संगीन अपने पति जेरंजन दास के पेट में घोंप दी और उसे मौत के घाट उतार दिया तथा नीरा ने नेताजी को बचा लिया। नीरा की वीरता और त्याग देखकर नेताजी दंग रह गए। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद नीरा को पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई। वहां उन्हें घोर यातनाएं दी गईं। यहाँ उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता, जहां सूर्य की किरण भी न आती हो। ऐसी कोठरी में लोहे की जंजीरों में बांधकर रखा गया। लगातार उनके साथ बदसलूकी की जाती रही। एक दिन जेलर ने उनसे कहा, अगर तुम ये बता दो कि नेताजी कहाँ हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोला। नेताजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन पर बर्बर अत्याचार किए गए। लोहे की सलाखों से उनके शरीर को दागा गया, लेकिन वे यातनाएं सहती रही। नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, फिर भी अंग्रेजों को यह विश्वास नहीं था कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। अंग्रेजों को नेताजी से बहुत डर था, इसीलिए अंग्रेज नीरा से पूछते थे कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ छिपे हुए हैं। नीरा बोलती थी, उनकी तो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। परंतु अंग्रेज सरकार नेताजी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। नीरा को जानकारी देने के बदले जमानत देने तक का लालच दिया जाता, लेकिन नीरा ने नेताजी के संदर्भ में या आज़ाद हिंद फौज के अन्य साथियों के संदर्भ में कभी कुछ नहीं बोला। अंग्रेज जेलर द्वारा बार बार नेताजी कहाँ हैं पूछने पे नीरा बोलती थी, नेताजी मेरे हृदय में हैं। ये सुनकर एक दिन जेलर ने गुस्से में कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे दिल को चीरकर निकालकर देखेंगे कि नेताजी कहाँ हैं। जेलर ने एक लोहार को इशारा किया। वो ब्रेस्ट रिपर लेकर आया और उनके दाएं स्तन को दबाकर काटने लगा। उनका एक स्तन काट दिया गया। भारत की बेटी असह्य पीड़ा में तड़पती रही। जेलर ने कहा, यदि कभी वापस बोला सुभाष मेरे हृदय में है तो ये दूसरा स्तन भी काट दिया जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वीरांगना को अपने बाकी के दिन हैदराबाद में फूल बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। सरकार से कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि नेहरू ने कभी आज़ाद हिंद फौज को पसंद नहीं किया था। साल 1998 में उनका निधन हुआ था। उन्होंने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम मेरा जीवन संघर्ष है। आप सभी से अनुरोध है कि इनके लिखे पुस्तक को जरूर पढ़ें। ऐसी वीरांगना के लिए लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता ही है। जय हिंद।